नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल उत्तराखंड नेहा पहाड़ी में। तो जैसा कि आप लोगों से मैंने पहले भी साझा किए थे अपने विचार कि मैं एक छोटी सी कहानी अपनी शेयर करना चाहती हूँ अपने यूट्यूब के माध्यम से। और ये मेरे चैनल पे पहला एपिसोड होगा इस कहानी का, जिसकी शुरुआत मैं आज से करना चाहूँगी। प्लीज़ आप सभी का साथ सपोर्ट मुझे चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी कहानी। तो कहानी शुरू जो होती है, ये उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा पौड़ी गढ़वाल, जहाँ जन्म होता है मेरे दादाजी का। मेरे दादाजी 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई मेरे दादाजी के आर्मी में हैं, फिर मेरे दादाजी और फिर सबसे छोटे दादाजी इंडियन नेवी। तीनों ही दादा सरकारी जॉब में है। सबसे छोटे दादाजी की इंडियन नेवी में जॉब थी, तो वो मुंबई में ही जॉब करते थे और वो वहीं सेटल्ड हो गए थे अपनी फैमिली के साथ। मेरे दादाजी बीच में हैं, बीच के हैं, तो वो हैं सर्वे ऑफ इंडिया में, जिनकी पोस्टिंग उत्तराखंड के देहरादून में है। और सबसे बड़े दादाजी आर्मी से, उस टाइम आर्मी में वर्क करते थे, फिर रिटायर होके वो पौड़ी गढ़वाल में ही सेटल्ड हो गए अपनी फैमिली के साथ। तीनों दादाओं की कहानी से मुझे कुछ सीखने को मिलता है, जो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगी कि सही वक्त पर अगर इंसान सही फैसले लेता है तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी होती है उसको कुछ नया देखने को मिलता है। जैसा कि मेरे सबसे छोटे दादाजी मुंबई में सेटल्ड हो गए, तो उनकी पूरी फैमिली, उनकी पूरी जनरेशन मुंबई में ही पली बड़ी, तो वो बहुत अलग है हम सबसे। और मेरे दादाजी देहरादून में सेटल्ड हुए, तो हमारी जो फैमिली है वो बहुत अलग है। और जो दादाजी गढ़वाल में है उनकी फैमिली भी बहुत अलग है। यानी कि हम तीनों ही 3 ब्रांचेस बन गई और तीनों ही अलग अलग तरह से पले बड़े। तो मेरा मानना ये है कि जब भी इंसान को अपॉर्चुनिटी मिले उसको उसके मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम बाहर निकलते हैं। तो मेरे दादाजी सर्वे ऑफ इंडिया में ही थे और वर्किंग पूरी एज उन्होंने अपनी वर्किंग की है। 60 साल की उम्र में वो रिटायर हो गए। उसके बाद वो देहरादून में ही सेटल्ड हो गए। मेरे फादर के 4 भाई हैं। सबसे बड़े मेरे ताऊ जी, फिर सेकंड नंबर के ताऊ जी हैं, फिर मेरे फादर हैं और सबसे छोटे मेरे चाचा जी हैं। अब कहानी आगे शुरू करती हूँ मैं अपने पापा से। आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रही है, बट कहते हैं ना कि जब तक किसी चीज़ का पास्ट नहीं पता होता है तो प्रेजेंट नहीं जान पाते, और प्रेजेंट नहीं जानेंगे तो भविष्य का पता नहीं चलेगा। तो अगर मैं आज आपको अपना प्रेजेंट बताऊँ या अपने भविष्य का डिस्कशन करूँ, तो मुझे उसे बताने के लिए पहले आपको मेरा पास्ट जानना ज़रूरी होगा। कहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, मेरी फैमिली, और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, जड़ों का जानना ज़रूरी है। हम तो उनके तने हैं। तो मेरी जड़ की शुरुआत गढ़वाल से हुई है। देहरादून में मेरे फादर ने अपनी जॉब ली, अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। मेरी एजुकेशन भी देहरादून से ही है और काफ़ी लंबा टाइम मतलब हमारा स्ट्रगलिंग रहा है। मिडिल क्लास, होप सो सभी का ही होता है मिडिल क्लास में स्ट्रगल, हमारा कोई स्पेशल नहीं है लेकिन बस अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर मैं आगे की बात करूँ तो तीनों दादाओं की अपनी अपनी फैमिली सेटल्ड हो गई हैं अलग अलग जगहों पर, और हमारी कहानी देहरादून से स्टार्ट होती है। मेरे फादर की जॉब इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी सिंचाई विभाग उत्तराखंड में लगती है, और मेरे फादर की शादी जो होती है वो 1989 के अराउंड मम्मी के साथ हो जाती है। तो मेरी मदर बाय कास्ट कुकरेती हैं और मेरे फादर सुयाल हैं, दोनों ही पौड़ी गढ़वाल से हैं। मदर फादर की शादी के बाद 90s में मेरा जन्म होता है उत्तराखंड के देहरादून में ही, और आगे की कहानी तो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी एपिसोड के माध्यम से। बस आज के लिए इतना ही। बताइएगा
आपको कहानी अभी तक की कैसी लगी और आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल उत्तराखंड नेहा पहाड़ी। थैंक यू सो मच।